हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का मैथ्स एक्सरसाइज 8.1 क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल ए, फिगर 8.19, ठीक है। तो सो डेट नंबर 1 इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। सेकेंड 2 पार्ट्स हैं बच्चों इस क्वेश्चन के। ABCD इज ए रोम्बस, ठीक है। तो रोम्बस क्या होता है बच्चों? रोम्बस मतलब अगर हिंदी में बोलेंगे तो समचतुर्भुज, ठीक है। रोम्बस मीन्स होते हैं इसकी 4 साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। यानी बच्चों यहाँ पे एक रोम्बस बना देते हैं और इसकी 4 साइड्स होती हैं इक्वल, ठीक है। तो ये प्रूव करना है हमें कि ये क्या है, एक रोम्बस है। एक बार और पढ़ लेता हूँ, रीड कर लेते हैं क्वेश्चंस को आपके सामने। डायगोनल्स AC, सपोज ABC एंड D 2 डायगोनल्स होते हैं बच्चों किसी भी क्वाड्रिलेटरल में। तो यहाँ पे डायगोनल्स जो दिया हुआ है AC, ठीक है। AC बाइसेक्ट एंगल A। बाइसेक्ट मीन्स होता है 2 भागों बराबर भागों में बांटता है। तो एंगल A को क्या करता है? 2 बराबर एंगल में विभाजित करते हैं बच्चों, ठीक है। हिंदी में समझे तो हमें प्रूव करना है कि इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि जो एंगल C है इसको भी क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, ठीक है। बाइसेक्ट मीन्स समझ गए आप लोग, मतलब 2 बराबर एंगल में बांट देता है, ठीक है। सपोज बच्चों हमारे पास ये एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4, हमें एंगल का जो है नाम दे दिया है, ठीक है। तो इसे नाम देने से क्या होगा? हमें आसानी होगी, ठीक। फर्स्ट क्या है बच्चों? ये हमारा जो फिगर है ये है 8.19, ठीक है। ये फिगर हमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो, यानी हमें बाइसेक्ट एंगल C को भी क्या करता है? बाइसेक्ट करते हैं। तो स्टार्ट होता है सॉल्यूशन यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले बच्चों हम क्या लिखते हैं? गिवन क्या है? ABCD इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मीन्स होता है बच्चों कि जो हमारा ये लाइंस होती हैं, यानी ये साइड्स होती है, ये क्या होती हैं? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होते हैं बच्चों, ठीक है। तो वो होता है पैरेललोग्राम। ये मीन्स AB किसके इक्वल है? CD के इक्वल है, एंड AD जो है BC के इक्वल है। ये हमें गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों जो हमें गिवन होता है वो लिखते हैं। गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। मीन्स AB इज इक्वल टू CD, AB पैरेलल CD, ठीक है। ये होता है। एंड AD इज इक्वल टू BC, एंड AD क्या है? पैरेलल है BC की, ठीक है। तो ये होता है बच्चों हमारे पास पैरेललोग्राम, ये हमें गिवन है, ओके। हमें प्रूव करना है कि एंगल C को जो है, जो डायगोनल AC है, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है वो यहाँ पे लिख देते हैं। यानी डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल C को बाइसेक्ट करता है। यानी कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये हमें क्या करना है बच्चों? प्रूव करना है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है बच्चों? अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट में फटाफट बताओ, उसको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखिए प्रूफ, यहाँ से प्रूफ जो है क्या होता है? स्टार्ट, ठीक है। जो गिवन है बच्चों वो तो मैंने लिख दिया है, क्या गिवन है। तो सिंस AB पैरेलल है किसके? CD के, एंड
ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल क्या हो गया बच्चों, इसमें ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, AC। ठीक है, समझ गया आप। अगर AB पैरेलल है CD के तो ये ट्रांसवर्सल है, तो यानी कि इसका मीन्स हो गया बच्चों एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। सो देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, और उसका रीजन लिख देते हैं बच्चों ब्रैकेट के अंदर। रीजन क्या है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, हिंदी में कहें तो एकांतर अंतःकोण। ठीक है, इतने तो आप लोग समझदार हैं बच्चों। तो एंगल 2 किसके इक्वल हो गए, एंगल 3 के। इसी तरह जैसे AB के पैरेलल ये है, तो AD के पैरेलल क्या है बच्चों, BC है। सिमिलरली AD पैरेलल BC देन एंड ट्रांसवर्सल AC, देन क्या हो जाएगा एंगल 1 एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, इसका भी रीजन क्या है बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, आप लोग पूरा लिखिएगा उसको। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो गया, और एंगल 2 एंगल 4 के, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो गया, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल हो गया बच्चों। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 2 है गिवन है, यानी एंगल 1 एंगल 2। तो एंगल 1 सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये क्या है बच्चों, गिवन है। तो हम क्या करेंगे कि एंगल 1 की जगह एंगल 1 की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 की जगह क्या है बच्चों, एंगल 3। ठीक है, ये इसका वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो एंगल 4 किसके इक्वल हो गया, एंगल 3। सो AC बाइसेक्ट, भाई 2 एंगल्स 3 एंड 4 बराबर हो गया, ये हमें प्रूव करना था। तो क्या हो गया बच्चों, AC बाइसेक्ट किसको, एंगल C। ठीक है, तो ये हमें फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी तरह बच्चों सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि ABCD इज ए रोम्बस। ठीक है, सेकंड पार्ट कह रहा, देखो यहाँ पे देखिए बच्चों, जो हमारा सेकंड पार्ट है हमें प्रूव करना है कि ABCD इज ए रोम्बस। मतलब रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज होती है, रोम्बस क्या होता है बच्चों, जिसकी 4 साइड्स इक्वल होते हैं, वो हमें प्रूव करना है बच्चों। तो 4 साइड्स इक्वल, ठीक है, 2 साइड्स तो अभी वी नो। देखो यहाँ पे मैं फिर से डायग्राम आप लोगों के सामने दोबारा से बना देता हूँ बच्चों। ठीक है, ये हमारा डायगोनल है ACB एंड D। ठीक है, तो डायगोनल AC है। यहाँ पे हमारे पास अभी एंगल कौन कौन से नाम दिए थे हमने, 1 2 3 एंड 4, ये एंगल का नाम है बच्चों। ओके, अब हमें प्रूव करना है कि मतलब इट इज ए रोम्बस। ठीक है, तो रोम्बस मीन्स इसकी 4 साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अभी 2 साइड्स हम जानते हैं, वी नो AB इज इक्वल टू CD। ओके, सेकेंड पार्ट क्या जानते हैं हम कि AB इज इक्वल टू CD। तो ट्रेंगल ABC इन ट्रेंगल ABC, इस वाले ट्रेंगल की बात करें फिर। ठीक है, फिलहाल इस वाले, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है, ये 2 साइड्स तो इक्वल है, क्यों, सिंस दिस इज ये पैरेललोग्राम। ओके, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, ये इक्वल एंड पैरेलल है, वी नो। ओके, देन हमें प्रूव करना है कि AD इज इक्वल टू CD। ओके बच्चों, तो इन ट्रेंगल ADC, ट्रेंगल ADC में बच्चों वी नो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, तो जब एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, तो जब
टू एंगल्स इक्वल होते हैं तो बच्चों उनके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो एंगल 1 के सामने कौन सी साइड है, सी डी, देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू, और एंगल सी के सामने कौन सा साइड है बच्चों, ए डी, ठीक है। तो ए डी, इसका रीजन क्या है बच्चों, रीजन इसका है मतलब एंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। एंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो इसका रीजन हम इसमें लिख देते हैं। तो इससे प्रूव हो गया कि ए डी इक्वल है सी डी के। सिमिलरली मीन्स इसी तरह, ठीक है बच्चों। सिमिलरली का मतलब होता है इसी तरह, क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी में क्या है बच्चों, देखो एंगल 2 एंगल 4 क्या है, इक्वल है। तो सिंस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, सो देयरफॉर अपोजिट साइड्स, ठीक है, इक्वल एंगल की अपोजिट साइड्स क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 के अपोजिट साइड्स क्या है, बी सी, इज इक्वल टू एंगल 4 का अपोजिट साइड्स है ए बी, ठीक है। तो बी सी किसके इक्वल हो गया, ए बी के इक्वल हो गया, एंड बी सी किसके इक्वल है, ए डी के, क्यों कि दिस इज ए पैरेललोग्राम, ओके। तो सो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, ओके। तो बच्चों जब क्या हो जाता है, ये साइड्स इसके इक्वल हो गया, ये इसके साइड्स ऑलरेडी इक्वल है पहले से क्योंकि पैरेललोग्राम है, और ये इसके साइड्स इक्वल है, और ये 2 साइड्स हमने इक्वल कर दिया। तो क्या हो गया बच्चों, हमारे पास 4 साइड्स इक्वल हो गया। 4 साइड्स इक्वल मीन्स होता है कि दिस इज, सो इट इज ये रोम्बस, ओके। तो ये क्या करना था हमें, प्रूफ। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता बच्चों कंप्लीट। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जो नए बच्चे हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह के नोटिफिकेशंस के लिए, ठीक है बच्चों। और क्लास 8 to 12 NCERT एंड CBSE दोनों मीडियम की मैथ्स का ऑल सॉल्यूशन मिल जाएगा बच्चों आपको प्लेलिस्ट में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।